दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं एक ऐसी क्लास की जो भी पढ़ाई करता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं करता है वह भी इस क्लास को देख सकता है और समझ सकता है कि जो हमारे लाइफ में मैथ के सिंबल्स हैं कि वह कितने इम्पोर्टेंट हैं। यह क्लास सभी को इस प्रकार देखनी चाहिए। इससे आज आप समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा सिंबल किसका और क्या प्रतीक है उसका, और उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। बेसिक आज तक हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाना बस इन्हीं 4 5 से 10 तक याद करते हैं, और आज आप हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं लगभग 50 से 60 सिंबल्स जो आप देखते तो हैं लेकिन उनका पता नहीं चलता कि वह कौन सा सिंबल है। तो शुरुआत करेंगे हम, और शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अंत तक देखते रहें। तो देखते हैं हम सबसे पहले बेसिक की सिंबल्स की क्या ज़रूरतें हैं और किस लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि गणित चिन्ह क्या है। गणित चिन्ह संख्यात्मक और गणितीय ऑपरेशनों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक हैं। ये चिन्ह गणितीय व्याख्याओं, समीकरणों, रूपांतरणों और अन्य गणितीय प्रश्नों में उपयोगी होते हैं। देखते हैं आगे, गणित चिन्हों का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। गणित चिन्हों का उपयोग कहाँ होगा। गणित चिन्हों का उपयोग विभिन्न गणितीय क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि संख्यात्मक विज्ञान, अभियांत्रिकी, त्रिकोणमिति, प्रतिशत, सांख्यिकी और अन्य गणितीय विषयों में। आगे देखते हैं, क्या गणित चिन्हों को समझना जरूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ, गणित चिन्हों को समझना गणित के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ये चिन्ह आपको संख्याओं और गणितीय व्याख्याओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं और आपको गणितीय अभियांत्रिकी में निपुणता प्राप्त करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है, क्या गणित चिन्ह भाग करने और गुणा करने के लिए होते हैं। तो बिल्कुल हाँ, गणित चिन्ह भाग करने और गुणा करने के लिए होते हैं। इन चिन्हों का उपयोग संख्यात्मक ऑपरेशनों में किया जाता है, जहां हम दो संख्याओं को विभाजित और गुणित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, क्या गणित चिन्हों का संबंध प्रतिशतों के साथ होता है। तो हाँ, गणित चिन्ह प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है। इस चिन्ह का उपयोग हम प्रतिशती विवरणों, छूट या बढ़ोतरी संकेत और अन्य प्रतिशत संबंधी कार्यों में करते हैं। तो अब देखते हैं हम सीधे गणित के चिन्ह और उनके प्रतीक और उनके साथ में नाम भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंबल दिया गया है जोड़ का, जो सभी लोग जानते हैं, छोटे से बच्चा और बूढ़ा व्यक्ति। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं यह गणित का चिन्ह होता है, यानी कि जोड़ का चिन्ह होता है, और यह आपके सामने गुणा का चिन्ह दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला अगला है घटाओ, और उसके आगे हमारा भाग का चिन्ह है। पहले भाग का सिंबल आप लोग जब छोटे होंगे तब देखा होगा कि सभी लोग जब लगाते हैं, छोटा छोटे होकर सीखना 3 या 4 में सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से कोई संख्या दी गई होती है, जैसे 2 यहाँ पर दिया गया है, 5 यहाँ पर दिया गया है, और इस प्रकार भाग के सिंबल बने होते हैं। लेकिन आगे चलकर यह भाग के सिंबल इस तरीके से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला है प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह है यह। जब किसी भी संख्या को का प्रतिशत या परसेंटेज निकालना होता है तब इस प्रतिशत के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर 100%,
20%, इस प्रकार से जब संख्याओं का मान परसेंटेज में निकालना होता है। और जब इस प्रकार से बिंदी रखी होती हैं, 3 बिंदी, एक ऊपर और नीचे 2, तब यह इसलिए का सिंबल होता है। और जस्ट इसके अगर देखा जाए कि अगर कहीं पर ऐसे दिया है और 2 सिंबल ऊपर, 1 सिंबल नीचे, तो वह चूंकि का होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला, यह ओम का चिन्ह है, इस प्रकार से बनता है। सॉरी, 1 मिनट। इस प्रकार यह ओम का सिंबल बना होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति की खोपड़ी के टाइप का महसूस होता है। यहाँ पर पाई का सिंबल देख रहे होंगे कि इस प्रकार पाई। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला। अगला दिया है अंश। यह अंश का है। जब कोई भी संख्या या संख्यात्मक मान लिखा तो उसके ऊपर इस प्रकार से अगर जीरो, छोटा सा जीरो टाइप का दिख रहा है, तो वहाँ पर अंश होता है। थीटा आप देख रहे होंगे, यह थीटा का सिंबल है, जो सबसे ज़्यादा टेक्नामेंट्री में इस्तेमाल में किया जाता है। जैसे कि कोई भी लिखा है संख्या, टैन थीटा, इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। काट थीटा, तो सब सर्वाधिक उपयोग इसका टेक्नामेंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले सिंबल को। चूंकि, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चूंकि का सिंबल इस प्रकार से बना होगा, 2 बिंदी ऊपर और एक जस्ट बीच में उसके नीचे होगी, यह चूंकि का होगा। अगला है त्रिभुज। जब कोई भी, जैसे कि यहाँ पर 3 इस प्रकार से दिया गया है, यह त्रिभुज हो गया। यहाँ यदि ऐसे भी दिया हो, यह भी त्रिभुज हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर कहीं पर सिंबल दिख रहा है, वह भी त्रिभुज है। तो कुल मिलाकर यह त्रिभुज का सिंबल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले सिंबल्स को। अगला है इनफिनाइट। यह सिंबल इनफिनाइट का बना हुआ है, जिसको अनंत कहते हैं, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, इनफिनाइट। जैसे यहाँ पर अगला दिया गया है ओमेगा, जो डब्लू, सेम डब्लू की तरह प्रदर्शित होता है, इसे ओमेगा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला। अगला दिया है हमारा लंब का सिंबल, जो उल्टा टी की तरह होता है, यह लंब होगा, जो रेखा गणित में अधिकतर इस्तेमाल में लाया जाता है। और यह हमारा अगला सिंबल है फाई, जो यह गोल करके इस प्रकार से काटता है, उसको फाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सिंबल को, जो यह बी प्रकार का होता है, इसको क्या कहेंगे, बीटा। अल्फा, बीटा, गामा, अभी आगे अल्फा भी आएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जब होता है बराबर नहीं है। और बराबर कौन सा है, बराबर का जब 2 सिंबल बराबर होते हैं तो इनको बराबर कहते हैं। अगर इसमें यूं कट लगा दिया जाए तो यह बराबर नहीं है, तो यह बराबर नहीं का सिंबल हो जाता है। आगे देखते हैं बराबर का सिंबल, जैसा कि अभी बताया हमने, यह बराबर का सिंबल हो गया। वर्गमूल जो हम निकालते हैं, जैसे स्क्वायर जिसको कहते हैं, जैसे 4 का या 21, सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको जब हम वर्गमूल इस प्रकार से इसको करेंगे, सॉरी, यह तो सिंबल है। जैसे 4 संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इस पर इस प्रकार से रूट चढ़ाएंगे और निकल कर आ जाएगा हमारा 2। तो वहाँ पर सर्वाधिक उपयोग इसका किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सिंबल पर नज़र डालेंगे। क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से अधूरा होता है। यह प्रत्येक जो प्रश्नवाचक जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, किस लिए, तो जहाँ पर प्रश्न की भावना उठ रही हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके सामने सिंबल बना है समांतर। जब कोई चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर हमने दो चीज़ें बना दी, इस प्रकार से हमने यहाँ पर छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो यहाँ पर समांतर कहने के लिए हम इस दो सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको समांतर कहते हैं। और प्रश्नवाचक तो आपने देख ही लिया है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला सिंबल है हमारा अल्फा, जो इस प्रकार से बनता है। ए, जैसे कि छोटा ए बनता है अंग्रेजी वर्णमाला का ए अक्षर, जो छोटी एबीसीडी लिखा था, उसी प्रकार यह होता है सेम, जिसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं। अगला सिंबल है हमारा समरूप, इस प्रकार से बनता है। अधिकतर यह बीजगणितीय जहाँ पर त्रिभुज बने होते हैं उसमें इस्तेमाल में आता है। जैसे कि दो त्रिभुज सेम टाइप के बने होते हैं, उसमें कुछ भुजाएं जैसे कि ए बी सी दी गई हैं, यहाँ पर पी क्यू आर, तो समरूप कहने के लिए यहाँ पर जैसे ए बी सी समरूप पी क्यू आर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल होगा इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सिंबल्स को। जब कोई भी दो संख्याएं दी होती वहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा होता है, जैसे कि 2:5 देखा होगा और 5:3 देखा होगा। तो अनुपात इस प्रकार का सिंबल लगा होता है, यानी कि बीच में दो बिंदी रखी होती हैं। अगला दिया है और, जब कोई भी संख्याएं, जैसे कोई भी लाइन या संख्याएं लिखी होती हैं, उसके ऊपर जैसे राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर जैसे और लगा दिया गया। और के लिए यहाँ पर हम और नहीं लिखेंगे, सीधे सिंबल का इस्तेमाल कर देंगे। राम और मोहन इसके बीच में हो जाएगा मोहन, तो वहाँ पर और ना इस्तेमाल करके हम इस सिंबल का इस्तेमाल कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सिंबल है हमारा समानुपात, जहाँ पर 4 बिंदी दी गई होती हैं वहाँ समानुपात कहते हैं। यह किस प्रकार से आपको हम बताते हैं, जैसे कि जैसे 2:3 समानुपात 4:5, तो इस प्रकार समानुपात का सिंबल लगाया जाता है। इन संख्याओं में समानुपात इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल दिया गया है, इस प्रकार का सिंबल है। फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर कोई 5 फैक्टोरियल दिया गया है, 5 संख्या लिखी है, उसके आगे फैक्टोरियल लगा है, तो उस फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ते हैं, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इस फैक्टोरियल का मतलब यह संख्या ना लिखकर इतनी सीधे हम 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। इस प्रकार इस फैक्टोरियल का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं अगले सिंबल को। यहाँ पर अगला सिंबल है हमारा एट द रेट, यह सिंबल बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, की दर से। जैसे कि आप जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जब भी बना रहे होंगे तो कुछ भी नाम देते होंगे, जैसे VIP
9111@gmail.com। तो वहाँ पर @ का इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं की दर से इसका मतलब होता है। और यहाँ पर है प्रति। प्रति का सिंबल इस प्रकार से बनता है, जैसे कि आप कोई भी संख्या लिख रहे होंगे मीटर प्रति सेकंड। फिजिक्स पढ़ते हुए आप देखते हैं उनके में लिखा होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यह सिंबल वहाँ पर सर्वाधिक उपयोग में देखते होंगे आप। यह सिंबल प्रति का है। आगे देखते हैं अगला सिंबल है हमारा छोटा कोष्ठक। यानी कि जब दो सिंबल के बीच में कोई भी संख्या लिखी है और यहाँ पर कोई भी संख्या और लिखती चले जाए, उसके बाद में कोष्ठक के अंदर जो इस प्रकार का सिंबल लगा होगा उससे हम क्या कह देंगे, छोटा कोष्ठक। और बड़ा कोष्ठक जैसे कि जहाँ पर कई सारे सिंबल लगे हों, जैसे कि 2 5 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद में 2 + 3 बड़ा कोष्ठक, और यहाँ पर कर देंगे हम 4, यह बड़ा कोष्ठक के अंदर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर यही कोष्ठक हम यहाँ पर बना दे रहे हैं और इसके बीच में हम यहाँ 4 लिखे दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम बड़ा कोष्ठक को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। आगे देखते हैं अगला सिंबल है हमारा मंझला कोष्ठक। जब सभी सिंबल यानी कि 2 + 3 ब्रैकेट -5 गुणे 4 और 4 में के बाद में हम मंझला कोष्ठक का इस्तेमाल कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम बनाते हैं एक बार मंझला कोष्ठक। इस प्रकार हम मंझला कोष्ठक बनाते हैं। जब उसके बीच में जैसे हम 3 संख्या लिख देंगे। आगे देखते हैं से बड़ा। जब कोई भी संख्याएं यहाँ पर 2 3 4 5 लिखी हैं, उसके आगे यदि कोई इसके आगे लगा हुआ है, से बड़ा इसको कहते हैं। यहाँ पर 5 4, तो यह से बड़ा हो जाता है। आगे देखते हैं जब कोई भी संख्या इस प्रकार से 1 2 3 4 लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर जिसके आगे यह लगा हो से छोटा, तो यह संख्याएं छोटी हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ पर संख्याएं थोड़ा सा उल्टे क्रम में लिखी हुई हैं। यहाँ पर से छोटा का मतलब है कि यह संख्याएं, इधर वाली संख्याएं इससे छोटी हैं। यानी कि 3 4 इधर लिखा जाए, से इधर ऐसे सिंबल बने। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा 3 4 से 1 2, यानी कि से छोटा, इससे यह छोटी है। घनमूल का तो आप यहाँ पर सिंबल इस प्रकार से देखते होंगे। स्क्वायर का किस प्रकार से होता है? स्क्वायर का सिर्फ इस प्रकार होता है, या उसके ऊपर लगा हो तो भी मान सकते हैं, नहीं लगा है तब भी आप मान सकते हैं। और यहाँ पर घनमूल में तो आपको यह सिंबल क्यूबिक रूट भी मिलेगा। आगे देखते हैं अगले सिंबल को। अगला सिंबल है हमारा सर्वांग सम। जब 2 रेखाएं समांतर और उसके ऊपर इस प्रकार से सिंबल बना हुआ हो तो उसको सर्वांग सम कहते हैं। अगला है अस्तित्व में है। यानी कि जब ई उल्टा क्रम में बनी हो तो उसको कहते हैं, उस सिंबल को अस्तित्व में है। आगे देखेंगे अगला है जब ए हमारा उल्टा सेम बना हुआ हो, यहाँ पर इस प्रकार से बना हो, तो यह होता है सभी के लिए।
और अस्तित्व में नहीं है तो उसको इस प्रकार से बनाएंगे ई और काट देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा अस्तित्व में नहीं है। अगला तो यह होता है कोण का सिंबल। जैसे कि त्रिभुज बना होता है, जब कभी देखा होगा कि त्रिभुज 30 डिग्री, तो यहाँ पर कोण का इस कोण ना लिखकर हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूछा जाए ए बी सी, तो ए कितने कोण का है, तो यहाँ पर ए 30 डिग्री का कोण है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोण का सिंबल। आगे है साई, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि ये त्रिशूल टाइप का सेम दिख रहा है, तो यह किसका सिंबल है, साई का। आगे देखते हैं अगला सिंबल है हमारा सिग्मा। सिग्मा सिंबल आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से सिग्मा का सिंबल बना होता है। आगे देखते हैं डेल्टा। डेल्टा का सिंबल आप यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला है हमारा लैम्डा। तो लैम्डा जैसे कि उल्टा वाई बनी होती है, तो यह लैम्डा का सिंबल हो जाएगा। समरूप, यानी कि पहले इस प्रकार से समरूप नहीं है तो इसको यह समरूप हो जाएगा, समरूप का सिंबल, और जब इसको हम काट देंगे इस प्रकार से तो यह समरूप नहीं का सिंबल हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सिंबल। अगला है समांतर। समांतर का आपने देखा होगा, सेम समांतर का इस प्रकार होगा, इसको जब हम ऐसे काट देंगे तो यह समांतर नहीं है हो जाएगा। अगला है अवकलन। अवकलन का डी बाई डी एक्स होता है, जो इंटरमीडिएट की मैथ में आपको खासकर दिखाई देगा। अवकलन की जो गणित होती है उसमें आपको यह सिंबल सर्वाधिक दिखाई देंगे, इसको कहते हैं अवकलन। आगे देखते हैं समुच्चों का सर्वनिष्ठ। तो यहाँ पर समुच्च का जो सिंबल होता है वह इस प्रकार का होता है, समुच्चों का सर्वनिष्ठ है। आगे है केवल और केवल यदि, तो वहाँ पर आई एफ एफ इस प्रकार से जब लिखा हो तो वहाँ पर हो जाएगा केवल और केवल यदि। आगे देखते हैं अगला सिंबल समांतर नहीं है, सॉरी यह तो रिपीट हो गया है। आगे देखेंगे यह भी रिपीट हो गया है। यह हमारा सदस्य नहीं है, यानी कि सदस्य नहीं है जो उसका सिंबल बनता है इस प्रकार से ई बनेगी, और ई टाइप के बना करके यहाँ पर इस प्रकार से कट लगा हुआ होगा, तो उसको कहेंगे समांतर सदस्य नहीं है। आगे है हमारा म्यू। जैसे कि यू बना हुआ है इस प्रकार से, तो इसको क्या कहेंगे, यू ना कहेंगे, इसको कहेंगे म्यू। यह सर्वाधिक आपको साइंस में मिलेगा। आगे देखते हैं अगले सिंबल को। यहाँ है डिफिनेशन। जैसे कि आप कभी परिभाषा किसी चीज़ की परिभाषा का देखेंगे तो वहाँ पर शॉर्टकट में अगर लिखा हो डिफ और इसका फुल फॉर्म कर देखा तो वहाँ पर डिफिनेशन पूरा ना लिखकर आप सीधे DEF का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, परिभाषा। इसीलिए DEF का प्रयोग करते हैं। समाकलन का सिंबल, समाकलन का सिंबल सिर्फ इस प्रकार का बनता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अवकलन का हमने बताया D/DX होता है अवकलन, यह समाकलन का सिंबल है। आगे देखते हैं अगला है हमारा उपसमुच्चय।
उपसमुच्चय का हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा उपसमुच्चय का सिंबल। आगे है मापांक। मापांक का सेम समांतर के रूप में होता है, लेकिन इसमें कुछ दूरी होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, मापांक। आगे देखते हैं अगला सिंबल। अगला सिंबल है हमारा संकेत करता है, यानी कि जब भी आप किसी चीज की ओर इस प्रकार से आप कर देंगे तो उस स्पेशल 4 चीज़ों में जिसकी तरफ यह सिंबल लगा हो तो उसको संकेत करता है कि यह पर्सनल इस चीज़ के लिए यह वर्ड या कीवर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको संकेत का चिन्ह बोलते हैं। और यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 23, 1, 5, 2, 2 लगा हो, तो यहाँ पर यह सिंबल मिनट का शो करता है और यह सेकंड का। तो यहाँ पर मिनट का देखा जाए तो जब एक सिंबल लगा हो तो वहाँ पर मिनट का सिंबल होता है। आगे देखते हैं सेकंड का। हमने बताया तो सेकंड का जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर 2 सिंबल शो कर रहे हैं, वहाँ पर होता है सेकंड। आगे देखते हैं ज़्यादा या बराबर। तो ज़्यादा या बराबर सिर्फ जब ऐसे बना हो, 2 ऐसे और 2 ऐसे, तो यहाँ पर ज़्यादा या बराबर का सिंबल होता है। अगला है कम या बराबर। तो कम या बराबर का हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है माइनस का। तो माइनस का सभी लोग आप जानते ही होंगे कि माइनस का सिंबल किस प्रकार का है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी वही सिंबल हैं जो आप देख चुके हैं। तो एक बार सरसरी नज़र से यहाँ भी देख सकते हैं, नॉट इक्वल साइन, इक्वल का साइन, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, और लेस देन और इक्वल टू यह सिंबल हो जाएगा। डिवीजन का स्लैश या पाई या पीरियड का वहाँ पर नहीं देखा होगा, यहाँ पर पीरियड का भी आप देख सकते हैं। स्क्वायर रूट का और क्यार्ट का या कार्ट। आगे देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू क्योरली बार्केस, यानी कि मंझला ब्रैकेट होता है जो बड़ा ब्रैकेट का, फोर्थ रूट का मीनू माइनस साइन है, यह क्यूबिक रूट हो जाएगा, यह प्लस का साइन है, यह परसेंटेज का साइन हो जाएगा, प्रतिशत का, यह इन्फिनिटी का है, और यह छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, यह टाइम्स साइन का है, पीपीएम यानी पर मिलियन का साइन हो जाएगा पीपीएम, एस्टेरिस्क पर माइल यानी कि परसेंटेज टाइप का जो होता है, जिसमें परसेंटेज में सिर्फ इस प्रकार से होगा, लेकिन परसेंटेज माइल का हो जाएगा, एक बिंदी और यहाँ पर लग जाती है। डिवीजन या ओबल्स यह हो जाएगा पीपीटी यानी कि पर ट्रिलियन का साइन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डॉट पर बिलियन का पीपीबी होता है। सिग्मा का आपने यहाँ पर देख ही रहे होंगे, एन टीएच रूट, यानी कि जब अनंत हो संख्या वहाँ पर यह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखा सभी बेसिक सिंबल्स, और जितने भी बेसिक सिंबल होते हैं तो यहाँ पर बेसिक सिंबल भी आप देख सकते हैं कि जोड़ घटाना, जोड़ घटाना, गुणा, भाग, बराबर, बराबर नहीं यानी कि इक्वल, इक्वल नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, बराबर है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से यह बेसिक सिंबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको
सभी लोगों को पसंद आई होगी और अंत तक इस क्लास को आप लोगों ने देखा होगा। तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी है, और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसी प्रकार की आपके साथ वीडियो लेकर आते रहें और हमें आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।